यहाँ भी संगोष्ठियां करने का काम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। उसकी पहल और शुरुआत वाराणसी जनपद से, भोले बाबा की नगरी से आशीर्वाद लेके इसकी शुरुआत की है और आज कई जगह पे संगोष्ठियां हैं। वाराणसी में कल भी है। ये संगोष्ठियां विधानसभा ब्लॉक स्तर पे तो आप कहोगे मैं पिछड़ा हूं, मैं गरीब घर का हूं, तो गरीबों की गणना कराने से कौन सा डर लगता है भाई? देश के प्रधानमंत्री कराए, मुख्यमंत्री कराए। मोदी जी योगी जी से दोनों लोगों से मांग है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दिया जाए, सम्मान दिया जाए और संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की है, उसके तहत हमको हक अधिकार सब दिए जाए, तभी तरक्की होगी। ये अमृत युग काहे का अमृत युग, जिसमें लोग झोपड़ी में जला दिए जा रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये कौन सा अमृत युग की बात कर रहे हैं? अमृत युग में गंगा साफ नहीं हुई, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण में घोटाला हो रहा है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। ये अमृत युग है? ये अमृत युग नहीं, अडानी युग है। हम पीछे आप तो हमको बहिष्कृत कर दिए। मंत्री स्टार्ट करिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में समाजवादी है, कुशवाहा है, काछी है, पूछ लीजिए ना, सोनार है, वैश्य है, सवर्ण है, ब्राह्मण है, ठाकुर है। अरे पूछने में क्या जा रहा? क्यों आप जातियों में लड़ा रहे? समाजवादियों की मांग है बीजेपी आपस में न लड़ाए, जाति जनगणना करा के आबादी के हिसाब से सबको हक का अधिकार दे, सम्मान दे और देश और प्रदेश की तरक्की में तभी होगी जब अंतिम पावदान के लोग बैठे। जब तक आंकड़े नहीं होंगे, तथ्य नहीं होंगे, जब तक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का आंकड़ा एनालिसिस नहीं होगा, तब तक कौन से समाज के विकास की बात कर रहे हैं? केवल चंद उद्योगपतियों को देश बेच के यहाँ 5 किलो अनाज के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा कि 5 किलो अनाज पे जीवित रहो, और देश बेच दिया। और देश जिनको बेचा उनकी हालत क्या है? वो ये देश की सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा और निजी क्षेत्रों को बड़ी बड़ी संस्थाएं दी जा रही, चंद पैसों में दी जा रही। तो जो लोग नारा देते थे देश बिकने नहीं देंगे, वो देश स्वयं बेच रहे हैं उद्योगपतियों को। बेरोजगारी कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रत्येक बरस 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। किसान की आय दुगनी करने का वादा 22 तक का किया था और 22 में किसान की आय आधी हो गई। तो ये बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है और देश भी विरोधी है। बेरोजगारों को जिस तरीके का अन्याय और कानून व्यवस्था पूरी तरह से जंगल राज है। यहाँ शासन प्रशासन बेलगाम हो गया है और देखा आपने कानपुर की घटना, जीता जाता प्रशासन बुलडोजर चलवा रहा है। एक ब्राह्मण समाज के परिवार के ऊपर जला दिया गया, झोपड़ी में जला दी गई, महिलाओं को भी जला दिया गया। तो ये सत्ता का घमंड इतना चढ़ गया है, अब कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग लामबंद होके जाति जनगणना की मांग ये शुरुआत की है और ये जन आंदोलन एक खड़ा करेंगे। समाजवादी लोग जन आंदोलन खड़ा करके बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना अगर बीजेपी ने नहीं कराई तो उनका मुंह तोड़ जवाब 24 में उत्तर प्रदेश की जनता देगी। जब बिहार में जाति जनगणना हो सकती तो यहाँ क्यों नहीं करा? क्या दिक्कत है? क्योंकि इनको हिस्सा देना पड़ेगा, इनको हक अधिकार देना पड़ेगा। ऐसे तो ये फर्जी आंकड़े जारी कर देते हैं, देश तरक्की कर रहा, देश में उद्योग लग गए। अरे हम तो देख रहे हैं बनारस की सड़कें ठीक नहीं हुई है, अभी मैं आ रहा पूरा खुदा पड़ा है, पूरा खुदा पड़ा है, कहाँ सड़क? तो ये देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो
हाँ। कौन से संगठन की शुरुआत हो रही है, कितने तय दिन मिलेगी, क्या उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश और आह्वान पे जाति जनगणना पे संगोष्ठी का प्रदेश व्यापी कार्यक्रम अभियान की शुभारंभ वाराणसी क्षेत्र से हो रहा है। और ये वाराणसी में आज होगा, कल होगा और उसके अगले दिन फिर सोनभद्र में होगा, फिर मिर्ज़ापुर में, फिर प्रयागराज में और भदोही में। ये प्रथम चरण का संगोष्ठी अभियान है और पूर्वांचल की धरती से आगाज हुआ है इस संगोष्ठी का। और जाति जनगणना के लिए लगातार हम समाजवादियों की मांग रही है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नारा दिया करते थे, सन सोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ साथ में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में लगातार उठाया जाति जनगणना के लिए। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार उठा रहे हैं। जाति जनगणना होना भी इसलिए आवश्यक है, संवैधानिक भी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में आंकड़े मांगे गए और जीता जागता उदाहरण अभी का है। तत्काल नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े मांगे, ट्रिपल टेस्ट के लिए कहा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद में आरक्षण लागू करो, तो आंकड़े ही नहीं है सरकार के पास। इसीलिए तो वो 3 महीने 6 महीने का, और अभी भी लोगों के घरों में आंकड़े इकट्ठा करने कोई नहीं गया, कागज पे बना रहे। इसलिए बीजेपी सरकार से मांग है समाजवादियों की, जाति जनगणना कराए, सबका हक और सबको सम्मान दे, सभी जातियों की गणना करा के आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे। आपस में जातियों को लड़ाने का काम बंद करे बीजेपी आपस में जातियों को लड़ा के और बंटवारा करके सरकार बना रही। लेकिन हम चाहते हैं देश और प्रदेश रहना चाहिए। समाजवादियों का मांग है कि जाति जनगणना हो। और जब जीव जंतुओं की गणना हो रही है, पेड़ पौधों की गणना देश में हो रही है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? और जब जनगणना हो, प्रत्येक दरस पे जनगणना होती है जिसमें आंकड़े और ये 31 बिंदुओं पे गणना होगी, और ये जारी हुआ, इसमें पूछा जा रहा है हैंडपंप है कि नहीं है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है। अरे तो हमसे पूछ लीजिए, हम मल्लाह है, कश्यप है, प्रजापति है, निषाद है, राजभर है, चौहान है, यादव है, पाल है,